CP is कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होती है? जब कोई शॉपकीपर कोई भी आइटम परचेज करता है उसे हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। SP सेलिंग प्राइस। जब कोई आइटम शॉपकीपर आगे सेल करता है उसको हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। When SP ग्रेटर देन CP, जब SP यानी कि सेलिंग प्राइस बड़ी होती है कॉस्ट प्राइस से, देन हमें प्रॉफिट होता है। उसे हम गेन भी कहते हैं। प्रॉफिट फाइंड करने के लिए प्रॉफिट कितना हुआ वो हम फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? SP माइनस CP। SP माइनस CP। फॉर एग्जाम्पल, कॉस्ट प्राइस ₹600, सेलिंग प्राइस ₹620। SP ग्रेटर देन CP। हमें यहाँ पे प्रॉफिट होता है। SP माइनस CP इज इक्वल टू ₹620 माइनस 600 माइनस करेंगे 20 रुपीज़ हमें क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। When CP ग्रेटर देन SP देन लॉस। लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP। एग्जाम्पल, CP ₹400, SP ₹380, लॉस ₹400 माइनस 380 ₹20। ऐसे हम प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें यही देखना है कि कॉस्ट प्राइस बड़ी है कि सेलिंग प्राइस बड़ी है। अगर हमारे पास SP ग्रेटर देन होगी तो हम प्रॉफिट का फार्मूला अप्लाई करेंगे। अगर हमारे पास कॉस्ट प्राइस बड़ी होगी तो हमारे पास लॉस हो गया तो हम लॉस वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में SP या CP फाइंड करने के लिए लॉस एंड प्रॉफिट पूछा होगा तो आपने सबसे पहले इसमें यही चीज़ चेक करनी है कि SP इज़ ग्रेटर देन CP है या CP इज़ ग्रेटर देन SP है। अगर आपके पास SP ग्रेटर देन CP है तो सीधा ही है हमारे पास कि हमें वो गेन हुआ है। एंड अगर हमारे पास CP ग्रेटर देन SP है तो हमें लॉस हुआ है। तो सिंपल सी बात है, जब भी हमारे पास गेन होगा तो हम
जल्दी से फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, SP माइनस CP, और अगर हमारे पास CP ग्रेटर देन SP है तो हमें पता चल जाएगा कि लॉस हुआ है, तो हम सिंपल सा CP माइनस SP कर सकते हैं। गेन परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए जब हमें गेन होता है प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, उसके लिए हम लिखते हैं गेन अपॉन CP इंटू 100%। अगर हमें लॉस होता है, लॉस की परसेंटेज निकालने के लिए लॉस अपॉन CP 100। सबसे पहले हमें यही चीज़ चेकआउट करेंगे कि हमारे पास सेलिंग प्राइस ग्रेटर है या कॉस्ट प्राइस ग्रेटर है। कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करेंगे, लॉस फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद हम गेन परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए गेन कॉस्ट प्राइस एंड 100, लॉस परसेंटेज निकालने के लॉस कॉस्ट प्राइस एंड 100 अप्लाई करेंगे, उससे में फाइंड आउट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सेलिंग प्राइस 300 रुपीज़ है, कॉस्ट प्राइस 250 रुपीज़ है। SP इज ग्रेटर देन CP, हमें प्रॉफिट होता है, यहाँ पे प्रॉफिट फाइंड आउट कीजिए, SP माइनस CP, $300 माइनस 250 इज इक्वल टू ₹50। अब यहाँ पे हमें प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट की परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे। क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे हम, ये वाला, प्रॉफिट, गेन भी लिख सकते हैं एंड प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। प्रॉफिट 50, कॉस्ट प्राइस 250 इंटू 100, ये जीरो कैंसिल, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 5 इंटू 4 करेंगे, 20% इसको प्रॉफिट हो गया। ऐसे हम लॉस की परसेंटेज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल CP 250, SP रुपीज़ 200, CP इज ग्रेटर देन SP, हमें यहाँ पे लॉस हो गया, लॉस CP माइनस SP, 250 माइनस 200 रुपीज़ 50। लॉस परसेंटेज, लॉस की जो वैल्यू है CP इंटू 100, हम ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे। लॉस की वैल्यू हमारे पास 50 है एंड 250 इज कॉस्ट प्राइस इंटू 100, 0 4 25 4 हो गया हमारे पास 100, और हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20%। इस ढंग से हम प्रॉफिट और लॉस की परसेंटेज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम डायरेक्टली ये
जो हमारे पास है हम ये चेकआउट करेंगे कि हमारे पास एसपी ग्रेटर है, कॉस्ट प्राइस ग्रेटर क्या है। हम गेन फाइंड आउट करेंगे एंड लॉस फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम फार्मूला अप्लाई करके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं।